तो क्लास 12 बोर्ड्स 2025 के लिए मुझे पता है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने अपने 2 महीने पूरे तरीके से वेस्ट कर दिए हैं इधर उधर, और अब समय है वो स्टार्ट लेने का जिस स्टार्ट की हम सबको रिक्वायरमेंट है। मैंने लास्ट में कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि कैसे आप जून से स्टार्ट करके अभी भी स्कोर कर सकते हो, बट ऑब्वियसली अभी जो हमारे व्यूज है उससे हमें ये पता चलता है कि भैया कितने लोग एक्चुअली में अभी से एक्टिव है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तुम्हारे अंदर एक इंस्टिंक्ट तो आया होगा छोटा सा कि हाँ भैया मेरे को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। देखो यार, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान बहुत मेहरबान है, कह लो, या फिर कह लो कि तुम्हारा लक अच्छा है कि तुम्हें अभी ये चीज रियलाइज होने लगी है दैट यस यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टार्ट। तुम्हें बता दूं कि 99% बच्चे आराम से पढ़े हुए हैं और ये वही बच्चे हैं जो नवंबर में उठेंगे, जगेंगे अच्छे से, और उसके बाद इन लोगों का पढ़ाई चालू होगा। अभी को मैं इस टाइम को गोल्डन पीरियड इसलिए मानता हूं बिकॉज दिस टाइम इज समथिंग जिसमें कि हमें दोपहर में निकलने का मन भी नहीं करता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी फेस्टिवल्स नहीं आ रहे, जिस वजह से हमारा जो ये स्ट्रीक है, जो आप लोग स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाते हो, ये वाला स्ट्रीक नहीं टूटता है। ठीक है, अभी अगला फेस्टिवल आते आते भाई अगस्त सितंबर हो जाएगा, और सितंबर तक में तुम्हारे पास भाई इतना टाइम है कि तुम एक्चुअल में अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट भी कर सकते हो अगर एक बढ़िया पेस के साथ चलो तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप सभी लोग अपने क्लास 12 बोर्ड्स 2025 को टैकल करोगे इस साल। देखो यार, सबसे पहले 3 अस्त्र तैयार करने होंगे हमें, और वो 3 अस्त्र क्या है ये मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहला है टू स्टडी फ्रॉम समवन, जिससे तुम्हारी सिनर्जी मैच करती हो। मैंने यार स्टार्टिंग में लगभग 20-25 दिन दिए थे, जब मैंने अप्रैल में स्ट्रेटजी बनाई थी तो कहा था कि तुम्हारे पास 25 दिन सिर्फ इसलिए दे रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम जाके YouTube पे तरह तरह के वीडियोस देखो, तरह तरह के लेक्चर्स देखो, और उससे एग्जामिन करो कि तुम्हारे लिए बेस्ट वीडियो कौन सा है। ठीक है, समझ रहे हो? 25 दिन सिर्फ इसलिए कि मेरे को टीचर कौन सा देना है, या फिर मेरे को अपने इस सब्जेक्ट में किसका वीडियो देखना है यूट्यूब पे। ठीक है, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, अगर तुम्हारा कोचिंग या स्कूल जो है वो बहुत ही बोर्ड स्पेसिफिक है और बहुत अच्छे से बोर्ड्स की तैयारी कराता है तो यू कैन गो विथ योर स्कूल और कोचिंग ऑल्सो। बट ये बता देता हूं, अभी वो एक चैप्टर पे 1 महीना देंगे। जैसे ही नवंबर आएगा भैया 1 महीने में 4 चैप्टर कराएंगे, तो उस समय तुम इसी बात को लेके पागल हो जाओगे कि मैं करूं कैसे अपना काम, राइट? तो इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि इस वजह से मैं एक चीज जो मानता हूं कि हमें अपना सेल्फ स्टडी का पेस रखना चाहिए, एक पेस से पढ़ना चाहिए और सेल्फ स्टडी से जाना चाहिए, क्योंकि उसमें द कंट्रोल इज इन आवर हैंड। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भैया, आज ये चैप्टर पढ़ना है, कल ये मेरा मन। ठीक है, उधर क्या हो रहा है भैया, 1 महीने से वही चैप्टर चल रहा है, मेरे को रुकना पड़ेगा टिल डेट, तो उससे बस टाइम की बर्बादी होती है। तो दिन के 3 घंटे एक अलग रख लो जिसमें कि तुम अपना सेल्फ स्टडी करो। दूसरा अस्त्र है मटेरियल्स। अब जब बात होती है मटेरियल्स की, तो किसका मटेरियल्स लगाना सबसे सही है जो कि मेरे को भैया बोर्ड्स में वो 99% वाला मार्क्स दिलवा सकता है। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मटेरियल्स का इंपॉर्टेंस तुम्हारे बोर्ड्स 2025 के ओवरऑल में लगभग 70% का रखता है, क्योंकि इसमें दिए जाने वाले क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं वो 99% वाला मार्क्स तुम्हारा सिक्योर हो जाता है। तो जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो कहीं ना कहीं होता है एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक। एंड व्हाट इज बेटर देन ओसवाल्ड बुक्स। मैंने भी अपने टाइम पे यार ओसवाल्ड बुक्स ही यूज किया था, और मुझे पता है कि तुम लोग भी अभी के टाइम पे भी ओसवाल्ड बुक्स यूज करके सबसे ज्यादा सिक्योर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द रियल ओजी। ओसवाल्ड बुक्स तुम्हारे लिए बनाता है यार चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर क्वेश्चन बैंक्स, जिस क्वेश्चन बैंक में आपके लिए होता है बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पे सारे क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चन इसमें से आपको अच्छे से रिमूव रहते हैं जो इस साल आने के चांसेस नहीं है और जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है सीबीएसई के द्वारा, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली में आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे। इसमें आपके लिए दिए गए हैं रिवीजन नोट्स और क्रिस्प माइंड मैप्स, जिसके मदद से आप लोग अपनी टाइम टू टाइम रिवीजन भी कर सकते हो और एक फास्ट रिवीजन भी कर सकते हो। इसमें यार तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए सब कुछ है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा उस लेवल की प्रैक्टिस में जिसमें तुम 0 से लेके 100 लेवल तक की अपनी पूरी प्रैक्टिस कर पाओगे। और साथ ही में अपने आप को चेक करने के लिए कि कितना तुमने स्कोर किया है, इसमें सेल्फ एवेल्युएशन के लिए बोर्ड मार्किंग भी दिया गया है कि बोर्ड्स में आपको इस स्टेप के कितनी मार्किंग मिलती, ताकि आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर पाओ। इसमें यार आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, और साथ ही में आपके लिए कुछ वीडियोस भी बनाए गए हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ती है। हमारा जो नया पैटर्न कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह चल रहा है वो सब कुछ इसमें टोटली अवेलेबल है आपके लिए। और ना ही सिर्फ इतना, जब तुम्हारा सीयूईटी देने का टाइम आएगा तब भी तुम इसे यूज कर सकते हो। और लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अभी बेस्ट डिस्काउंटेड रेट्स पे अभी इसको ऑर्डर कर लो। अगर तुम स्टार्टिंग से क्वेश्चन बैंक्स बनाते चलोगे टिल दी एंड,
तुम्हारा यार इतना स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि तुम बोर्ड्स के एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, भले ही कितने भी तुम सैनिकों को इकट्ठा कर लो, यानी कितनी भी तुम थ्योरी इकट्ठा कर लो, जब तक तुम्हें तलवार चलाना नहीं आता, यानी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, तब तक भाई वो 99% वाला मार्क्स अनअचीवेबल है। तो जाओ फटाफट और ऑसॉल बुक से अपना क्वेश्चन बैंक अभी ऑर्डर कर दो। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। देखो यार, मैंने पहले की वीडियोस में बताया, लेकिन आज दोबारा ये चीज सबसे पहले बताना चाहूंगा। हमारा टारगेट है भाई दिसंबर मिड तक में सारा सिलेबस खत्म करना। ऑन एन एवरेज हमारे एक सब्जेक्ट में 14 से 15 चैप्टर्स होते हैं जिसे हमें बनाना है। उन 14 से 15 चैप्टर्स को कवर अप करने के लिए आपको एक चैप्टर अराउंड 1 वीक का टाइम मैं देता हूं, जिसमें कि हमारे 14 से 15 वीक्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग मोटा मोटी अगर हिसाब लगाए तो दैट विल बी अराउंड 4 मंथ्स। अगर हम लोग जून से भी स्टार्ट कर रहे हैं, जून मिड से, तो जुलाई मिड, अगस्त मिड, सितंबर मिड और अक्टूबर मिड, अक्टूबर एंड तक भी अगर हम लोग थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अगर आप हर वीक एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो ठीक है। सबसे पहली बात है यार, मेरे को भैया 7 दिन फिजिक्स या 7 दिन केमिस्ट्री या 7 दिन मैथ्स पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ये तो मैं क्लियर कर दूं, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उससे रिलेट कर लेना। 7 दिन पढ़ने की हमें जरूरत है ही नहीं। द थिंग इज कि हमें एक छोटा सा पैटर्न बनाना है, जो मैंने भी बनाया था कि भैया टीटीएस रख दो अपना, वो जो कि तुम्हारा बढ़िया है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में मान लो अब तुम अपना अकाउंट्स, बीएसटी, इको सब कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हारा फिजिक्स बेटर है तो उसको टीटीएस दे दो, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री बेटर है तो फिर उसको टीटीएस दे दो। बाकी MWFS यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये दे दो सेकंड बेस्ट सब्जेक्ट को। जैसे कि मान लो मेरा तो भाई फिजिक्स बेस्ट था तो मैंने उसको टीटीएस दिया, 4 दिन मैंने दिया केमिस्ट्री को क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक था। और मैथ्स जैसे ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कि आपकी डेली प्रैक्टिस नीडेड है, जैसे अकाउंट्स हो गया और ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए, इन डेली प्रैक्टिस वाले के लिए आपको 7 दिन देने चाहिए। ये पैटर्न अगर आप अभी से फॉलो करके चलोगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी और आप एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी इससे ले पाओगे। क्या भैया 3 से 4 दिन की पढ़ाई में एक चैप्टर कंप्लीट करना इजी है? हाँ, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं 3 दिन में बांटता हूं। और इस 3 दिन को कैसे बांटते हैं? सबसे पहला 2 दिन आपका टोटली थ्योरी रहेगा, जिसमें कि आप क्या करोगे, आप वीडियोस देखोगे, आप हर चीजें देखोगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हाई लेवल पे आए। मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूं, जब तक तुम थ्योरीज नहीं देखोगे, जब तक तुम अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं करोगे, तब तक भाई बोर्ड्स में स्कोर नहीं हो पाता है। तो थ्योरीज पे तुम्हारा फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। तो थ्योरीज पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, उतना ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड सॉल्व करना आसान होगा। तो थ्योरीज तुम्हारा पहला प्रायोरिटी है। दूसरा, जिस समय मैं 2 दिन थ्योरीज देख रहा हूं, थ्योरी देखते देखते जो एनसीईआरटी में बीच में इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं, मैं उसको सॉल्व करते चल रहा हूं। तो ये होना चाहिए तुम्हारा दूसरा एक पैटर्न जो कि तुमने 2 दिन में किया। तो नाउ यू आर रेडी विथ अराउंड 40 to 50% ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ओनली इन टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल। 40 to 50% क्वेश्चन बना चुके हो और 100% थ्योरी कर चुके हो। अब जो तीसरा या चौथा दिन होगा, वो टोटली होगा क्वेश्चन पे, जिसमें कि तुम ये जो मैंने क्वेश्चन बैंक रिकमेंड किया ओसवाल वाला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके क्वेश्चन अगर करते हो तो मैं बता दूं उसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले आए हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे, जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और जिसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो तुम कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पहले आए हुए क्वेश्चन बनाओगे, जिससे कि तुम्हारी कंसेप्ट क्लैरिटी और बढ़ेगी और तुम्हें पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में आते हैं और तुम टैकल करने के लिए रेडी हो जाओगे, राइट। फाइट दू, बॉस फाइट अगर तुम लोग गेम में खेलते हो तो पता हो, अगर उसमें तुम ढेर सारे फाइट्स करके जाते हो तो तुम्हें पता है कि उसे हराना कैसे, ठीक है। यू नो द कंट्रोल्स, यू नो द मूवमेंट्स। सेम यहां होता है, अगर तुम्हें पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हो और तुम उसको टुकड़ों में सॉल्व करते आ रहे हो शुरू से, तो तुम्हारे पास ये होता है। अब देखो यार, मैं यहां पर नहीं कह रहा कि तुम्हें 100% क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेना, नहीं। जो अक्टूबर एंड तक का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, इस अक्टूबर एंड तक में तुम्हें यार 70% भी अगर क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाती है, दैट्स ऑल आई वांट। बाकी के 30% के लिए हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने हैं। हालांकि जनवरी यार काफी ज्यादा मेस्ड अप हो जाता है क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल्स, वाइवास ये सब चल रहे होते हैं, लेकिन नवंबर, दिसंबर हमारे लिए बेस्ट टाइम है, जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर्स बना रहे होंगे और हम लोग उस 99% बच्चों से बहुत आगे चल रहे होंगे। यू विल बी इन द टॉप 1%। तुम्हें ये 99% बहुत बड़ा अमाउंट लगता होगा, लेकिन नहीं है। मैंने बच्चों को देखा है 4-4 महीने में स्कोर करते हुए 95। तुम्हारे पास जब इतना टाइम स्पैन है तो इसको एक तरीके से ऑनेस्टली यूज करना सीखो। तुम इसको जितना वेस्ट करोगे ये तुमको उतना ही भारी पड़ेगा और तुम उतने ही पीछे आते जाओगे। आज के डेट पे तुम्हारे पास 4-5 दिन है एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, कल के डेट पे 2 दिन बचेंगे, परसों के डेट पे 1 दिन बचेगा। जब 1 दिन बचेगा ना, उस समय समझ आएगा कि ये 95 क्या, ये 59 भी पॉसिबल नहीं है। और दैट टाइम विल बी द वर्स्ट टाइम, जिस समय तुम सिर्फ और सिर्फ यही सोचोगे कि भैया कैसे भी मुझे पास करा दो, और मैं नहीं चाहता कि ये चीज तुम्हारे साथ आए।
तो इन सभी चीजों को ध्यान रख के आज से स्टार्ट करना है। एंड इफ यू आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज, कमेंट करना कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे भैया, टुडे नॉट टुमारो, टुडे। ठीक है, तो जाओ नीचे फटाफट अपना कमेंट करो और अपना टारगेटेड स्कोर वहां पर जरूर करना कि मेरे को भैया इतना ही टारगेट है। 80 है तो भाई इज्जत से लिख दो 80। टारगेटेड से हमेशा ऊपर आता है, ये याद रखना, अगर अभी से ऑनेस्टली अपनी मेहनत अच्छे से करोगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और बहुत सारी वीडियोस आ रही है नए बैच के लिए, तो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।